राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप अच्छे होंगे मेरे दोस्त। बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त। हम लोग जो क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उस चैप्टर का क्या नाम है, द चेंज इन पीएसआर अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। और इसके अंदर हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, वह सभी के सभी क्वेश्चन किस बुक से ले रहे हैं, तो एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग लगभग 10 तक क्वेश्चन जो है ना कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर करेंगे 11, यानी 11 नंबर क्वेश्चन करेंगे। और 11 नंबर जो क्वेश्चन है ना, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 का कॉपी है। बस वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया था, यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस दिया है। और यहां भी क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसे क्लोज नहीं करना है, बल्कि एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसका समरी जो है ना, हमने बोर्ड पे तो चिपका दिए हैं, बोर्ड पे छाप दिए हैं। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है इस बोर्ड के हिसाब से समझेंगे। जो बनाए हैं, जो लिखे हैं, इसके हिसाब से समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर हम उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए एक बार बिना देर किए, इधर उधर के बात किए, क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि मृणाल एंड मयंक आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो जो दिया है वो 3:2 दिया है। They decide to share future profit equally on the date of change in the profit sharing ratio. The profit and loss account show a debit balance of ₹60,000. Record the necessary journal entry for the distribution of the balance in the profit and loss account before the change in the profit sharing ratio if the profit and loss account is not to be closed. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस समझने का फेर है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे, या कोई नया फॉर्म के अंदर पार्टनर एंट्री करता हो, या कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो हम जितना ही बैलेंस शीट के अंदर सामान्य होती है ना, बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या हो सकती है। मान लीजिए अगर ये बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के इधर होता है लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटी और राइट हैंड साइड में एसेट होता है। तो एसेट साइड में मशीन हो सकता है, गुडविल हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है, लायबिलिटी साइड में हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक क्या होता है हम सब समझेंगे। ये सब गुल्लक का पार्ट होता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, ईपीएफ हो सकता है। ईपीएफ कोई फंड नहीं है, ये लायबिलिटी होता है, फंड नहीं होता है। तो ये सब क्या करते हैं, इसको ना हम एक एडजस्टमेंट पास करते हैं इस सब को, यानी वर्कमैन कंपनसेशन फंड को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को, जनरल रिजर्व को, इस हम क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे, या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आए, या कोई पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का गुडविल को हमेशा और हमेशा बैलेंस शीट के अंदर अगर गुडविल होता है तो उसे कहते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसे हमेशा बैलेंस शीट से हटा देते हैं, ओल्ड रेशियो में भर देते हैं। लेकिन कभी कभी क्या कहेगा, क्वेश्चन में कह देता है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या जनरल रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसे ओल्ड रेशियो में मत बांटिए। मतलब जब पार्टनर अपना पीएसआर चेंज करे, कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है, या कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो इसे हमेशा हटा के ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या कि नहीं, ये जो बैलेंस शीट है ना, इस बैलेंस शीट जो कॉपी है ना, सेम कॉपी पेस्ट अगले बैलेंस शीट के अंदर भी होना चाहिए। तो क्या करते हैं, एक एडजस्टमेंट पास करते हैं। क्या पहला करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो एक बार हम लोग एक क्वेश्चन तो पढ़ लिए, अब एक क्वेश्चन को हिसाब से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं, फिर इसको सोल्व करते हैं। देखिए कह रहा है बाबू कि एक फॉर्म है। अब मुझसे मत पूछिए कि फॉर्म क्या चीज का है, बट फॉर्म है, एक फॉर्म है। अब फॉर्म के अंदर 2 पार्टनर है, एक मृणाल है, एक मयंक है। ये दोनों पार्टनर इस फॉर्म के मालिक हैं, और इनका जो पीएसआर जो दिया है ना, वो 3:2 दिया है। यानी जब इन्होंने फॉर्म की स्थापना किए थे ना,
तीनों ने एग्रीमेंट बनाए थे और एग्रीमेंट में लिखे थे कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा ना मृणाल और मयंक को 3:2 में बांटेगा। आगे चल के यही पार्टनर, ये जो मृणाल है, ये जो मयंक पार्टनर है, यही पार्टनर आगे चल के जो है ना अपना PSR चेंज कर लिया और उन्होंने रख लिया 1:1। यानी अब फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए कि इन्होंने चेंज किए हैं 010425 को चेंज कर लिए, तो 1425 से पहले PSR जो था वो 3:2 था। ये मैंने एज्यूम किया, क्वेश्चन में कहीं दिया नहीं है। और 1425 के बाद इन्होंने कहा कि फर्म को जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे, ना तुम ज्यादा लेगा ना तुम ज्यादा लेगा, सब बराबर बराबर लेंगे, ठीक है। और जिस दिन PSR चेंज हुआ ना, मान लीजिए 1425 को चेंज हुआ तो 31/3/25 को बैलेंस शीट बना होगा भाई। 31/3/25 को बैलेंस शीट तो बना ही होगा। तो उस समय बैलेंस शीट में अमाउंट दिया है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड 60,000 रुपए दिया है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड का मतलब है कि ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में, यानी फर्म को नुकसान हुआ है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया था ना तो फर्म को नुकसान हुआ है, तो नुकसान हुआ है तो फर्म के लिए एसेट है, पार्टनर से लेना भाई। फर्म के लिए जब प्रॉफिट होता है फर्म को, तो फर्म के लिए लायबिलिटी होता है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं क्योंकि वो पार्टनर को देना होता है। तो अगर फर्म को नुकसान हो तो उस नुकसान की भरपाई किससे करवाएगा? पार्टनर से कराएगा, तो उसके लिए वो एसेट हो जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। तो कह रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में दिया है 60,000 रुपए, यानी फर्म के लिए एसेट है, एसेट है, ठीक है, एसेट है। तो भाई अब यहां पे एक पॉइंट दिया है, पॉइंट दिया है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना इसे क्लोज नहीं करना है। यानी 31/3/25 को भाई अभी जब भी पार्टनर अपना PSR चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करता है या कोई पार्टनर रिटायर करता है, तो बैलेंस शीट के अंदर अगर एसेट हो या लायबिलिटी हो उसे हमेशा क्या करते हैं, हटा देते हैं। यानी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर से मृणाल और मयंक के अकाउंट डेबिट कर देंगे और 3:2 में ले लेंगे। लेकिन तो ये तो हट जाएगा, बैलेंस शीट से हट जाएगा। अगर इसको हटाना हो, मान लीजिए अगर एक यहाँ पे एक पॉइंट दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट क्लोज, यानी इसका मतलब कहने का मतलब है कि जब आप आगे बैलेंस शीट बनाइएगा ना, 31/3/25 का बैलेंस शीट है, अगर आप 31/3/26 का बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो ये जो PNL अकाउंट दिख रहा है ना 60,000 रुपया एज इट इज आना चाहिए, अगले बैलेंस शीट के अंदर भी आना चाहिए, यानी क्लोज नहीं करना है। अगर एक पॉइंट नहीं दिया होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट क्लोज, तो हम इससे क्या करते हैं, डेबिट है तो इसको क्लोज कर देते हैं, तो क्रेडिट कर देते हैं, टू PNL अकाउंट कर देते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर देते हैं 60,000 रुपया, और पार्टनर को मृणाल अकाउंट डेबिट कर देते हैं, और मयंक अकाउंट, मयंक कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितना? तो इस 60,000 के अमाउंट को 3:2 में 3/5:2/5 कर देते हैं और हटा देते हैं। लेकिन पॉइंट क्या दिया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉट क्लोज, यानी क्लोज नहीं करना है। तो क्लोज नहीं करना है तो एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। क्या मतलब? अगले बैलेंस शीट के अंदर 60,000 रुपया दिखाएंगे, लेकिन एक एडजस्टमेंट पास करेंगे। भाई लायबिलिटी साइड में होता है ना, तो हम करते हैं गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर एसेट साइड में है तो हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले पार्टनर ने अपना PSR चेंज किया है, PSR चेंज किया है ना, तो सबसे पहले हम तो एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो ऑफ मृणाल एंड मयंक क्या दिया बाबू? 3:2 दिया है। न्यू रेशियो क्या दिया है? न्यू रेशियो ऑफ इसी पार्ट मृणाल और मयंक का दिया है 1:1। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है। तो मृणाल का निकालिए, मृणाल का निकालिए। मृणाल का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/5 और न्यू रेशियो क्या है? 1/2 है। तो कॉमन ले लीजिए, 10 हो जाएगा एलसीएम। तो 5 के टेबल पर ये 2 बार में, तो 3 दूनी 6 माइनस 2 5 5 = 1/10। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मयंक का निकालिए। मयंक का ओल्ड रेशियो क्या है? 2/5 है
और न्यू रेशियो क्या है 1/2 है, कॉमन निकालिए 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 माइनस 2 5 10 यानी -5 यानी 1/10 और निगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब एक गेन कर रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में दिया है ना, अगर क्रेडिट साइड में देता ना, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया होता ना तो हम करते गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन एसेट साइड में दिया है तो हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर करेंगे। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, मिरिनल कर रहा है ना, मिरिनल जो है सैक्रिफाइस कर रहा है कितना 1/10, तो मिरिनल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, मिरिनल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग, और गेन कौन कर रहा है, मयंक कर रहा है, तो मयंक कैपिटल अकाउंट कर देंगे, मयंक कैपिटल अकाउंट कर देंगे। कितना बाबू, ये जो 60,000 रुपया है ना, 60,000 का इनका रेशियो क्या है 1/10 का 1/10 फिर 1/10, तो कितना होता है 6,000 रुपया, यानी 6,000 रुपया मिरिनल से लेके मयंक को 6,000 रुपया दे देंगे। एक हो गया एडजस्टमेंट एंट्री। इसका मतलब हमने जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना बाबू, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, पार्टिकुलर्स पार्टनर पार्टनर फिर पार्टिकुलर्स पार्टनर पार्टनर, इधर क्रेडिट हो गया इधर डेबिट हो गया, इधर हो गया पार्टिकुलर्स मिरिनल मयंक फिर पार्टिकुलर्स मिरिनल और मयंक। तो अगर मिरिनल डेबिट साइड में तो थ्रू करेंगे टू मयंक और मिरिनल के अकाउंट में 6,000 रुपया लिख देंगे, और मयंक क्रेडिट साइड में है तो बाय मिरिनल लिखेंगे और मयंक के खाता में 6,000 रुपया क्रेडिट कर देंगे। तो हमारा एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गया, और एज इट इज नया बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 60,000 रुपया एज इट इज छापा रहेगा। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन में आंसर में क्या दिया है, मिरिनल का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया है 6,000 से, तब मिरिनल का कैपिटल अकाउंट हम भी डेबिट किए हैं 6,000 रुपये से, और मयंक का कैपिटल अकाउंट क्रिएट किया है सेम अमाउंट से, तो मयंक के अकाउंट जो क्रिएट किया है 6,000 रुपये से। तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है बाबू। देखिए अगर मतलब क्वेश्चन में क्या कह रहा था बाबू कि दो पार्टनर इन्होंने अपना पीएसआर चेंज कर लिए हैं, लेकिन जब चेंज किए तो उस समय बैलेंस शीट में दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिया था, और कह रहा है कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, एज इट इज जब आगे बैलेंस शीट बनाइएगा ना तो उसमें भी ये 60,000 रुपये दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब हटाना नहीं है, वैसे तो हटा देते, अगर क्वेश्चन नहीं कहता तो हटा देते, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं हटाना है तो हम एक एडजस्टमेंट ही पास करेंगे। अगर लायबिलिटी साइड में होता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं, लेकिन एसेट साइड में दिया है तो हम करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कैसे निकाला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और ओल्ड रेशियो दिया है न्यू रेशियो दिया है तो हमने निकाल लिया है, तो और एडजस्टमेंट पास कर दिए हैं। अगर आपको कुछ मतलब समझना है कैसे हुआ तो सबसे पहले इसको जो है 60,000 रुपया को 3:2 में बांट दीजिएगा, फिर इस 60,000 रुपये को 1:1 में बांट दीजिएगा। अगर इस 60,000 को सबसे पहले 60,000 को इसको मिटाया थोड़ा, 1 मिनट रुकिए बाबू, इसको मिटाते हैं थोड़ा पहले। ठीक है, अगर 60,000 रुपये का हटाइएगा ना तो 60,000 को बांटिए। सबसे पहले डेबिट है तो क्रेडिट कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वैसे अगर हम मतलब मान लीजिए क्लोज नहीं कर रहे हैं, एक तरह से हटा रहे हैं, हटाने के लिए पार्टनर ने एक पॉइंट नहीं बोला है, और पार्टनर तो जब पार्टनर पीएसआर चेंज करता है तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे वो क्रेडिट हो या डेबिट हो, उसको हटा देते हैं। तो यहाँ डेबिट साइड में यानी एसेट साइड में दिया यानी डेबिट दिया था, हटाने के लिए क्रेडिट कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपया, और पार्टनर से लेंगे तो मिरिनल का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, और उसी तरह मयंक का कैपिटल अकाउंट डेबिट करें। कितना 60,000 रुपया, किस रेशियो में, तो 3:2 में। तो 60,000 का 3/5 इक्वल टू 36,000 रुपया मिरिनल से लिया जाएगा। 60,000 का 3/5 इक्वल टू 36,000, फिर 60,000 का 2/5 इक्वल टू 24,000 रुपया मयंक से लिया जाएगा।
लेकिन मान लीजिए काम नहीं हुआ और नया PSR प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 60,000 रुपये को हम 3:2 में बांट दिए, गलती से इसे बांट दिए टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कर दिए 60,000 रुपया को, और मृणाल मयंक को मृणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए, मयंक का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिए इक्वल में 1:1 में 30,000 में। गलती से अकाउंटेंट जो एक काम कर दिया, वैसे आंसर ये होगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट दिया था, लेकिन हम आपको समझाने के लिए 60,000 को पहले 2:3:2 में बांटे हैं, फिर इस 60,000 के अमाउंट को 1:1 में बांटे हैं। अब देखिए मृणाल को मिलना चाहिए था 36,000 रुपया, जबकि मिल रहा है मृणाल को 30,000 रुपया। तो मृणाल को क्या करेंगे भाई, अब यहाँ मृणाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मयंक, मयंक को मिलना चाहिए, मृणाल को मिलना चाहिए 36,000 रुपया, मृणाल को मिलना चाहिए 30,000 रुपया, जबकि मिल रहा है 36,000 रुपया मिल रहा है ना, तो हम उससे मृणाल से 6,000 रुपया ले लेंगे। उसी तरह मयंक को मिलना चाहिए 30,000 रुपया, जबकि मयंक को मिल रहा है 24,000 रुपया ओल्ड रेशियो के हिसाब से, तो मयंक को दे देंगे 6,000 रुपया। तो इतना तामझाम करने से बढ़िया है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए और एसेट साइड में दिया है तो हम क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे भरोसा है आप पे कि आप पे पूरा भरोसा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आया होगा। अगर कहीं भी किसी तरह का डाउट हो, किसी तरह का कोई पॉइंट मिस्टेक आ जाए कि सर ये समझ में नहीं आया, तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि सर यहाँ मुझे यहाँ समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा और बढ़िया से समझाने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद, राधे राधे।